आप सभी भाई बहनों को एक साथ राधे राधे। आप लोगों को मैंने इससे पहले सुनाई थी सफला एकादशी, जो निर्जला एकादशी थी, वो मैंने सुनाई थी ज्येष्ठ महीने की। और आज मैं आप लोगों को सुना रही हूँ आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी सुना रही हूँ। आप लोग योगिनी एकादशी का महात्म्य सुनिए, कथा सुनिए। आप लोगों को कैसी लगी कथा आप लोग बताइए। आप सभी के कमेंट बहुत अच्छे आए थे सारे एकादशियों के व्रतों में कि जो मैंने कथा सुनाई थी उस पर, और सत्यनारायण की कथा पर बहुत अच्छे लगा मुझे भी उन कमेंटों को देख के। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी गणेश जी की वंदना के साथ मैं आप लोगों को कथा सुनाती हूँ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। सिद्ध सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा की जय जग में काज। सदन सुंदर वदन गणनायक महाराज, दास आपकी हूँ सदा की जय जग में काज। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम की जय कृपा हरि राधा कल्याणी। जय सरस्वती जय लक्ष्मी, जय जय गुरु दयाल, देव विप्र गौ संत जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजनों के नमन करूँ मैं शीस, मोघर सुख संपत्ति शांति भरो, देकर शुभ आशीष, देकर शुभ आशीष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप सभी भाई बहन मुझसे पूछते हैं कि इतनी अच्छी कथा कैसे सुनाती है, इतने अच्छे संस्कृत में कैसे गाती है। आप लोग मुझसे हमेशा पूछते हैं, और इतने मतलब बड़े बड़े जो मैं श्लोक बोले रहती हूँ, और नमामि स्मिशान मैंने बोला था। बहुत लोगों ने, बहुत भाई बहनों ने मुझसे पूछा था कैसे गाती। ये सब मैंने सीखा अपने पापा से। मेरे पापा जो है सुबह शाम जब पूजा करते हैं तो वो यही चीज़ें गाते हैं। उनके गाते गाते हुए मैंने पीछे से उनके साथ साथ गाते हुए मैंने जो है ये शिव रुद्राष्टकम हो गया, और दुर्गा सप्तशती हो गई, और सुंदरकांड का पाठ हो गया। ये सब मैंने अपने मम्मी पापा से सीखी, और मेरे पापा आज भी वही गाते हैं। आज भी हमारे घर में पूजा वही नियम है, वही है। और मायके से ही मैंने ये चीज़ें सीखी थी पापा से अपने, और यही चीज़ें मैं पढ़ती हूँ, और यही चीज़ें मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। इससे पहले मैंने शिव स्तुति सुनाई थी, वो भी मैंने उन्हीं से सीखी है। सब मैंने उनसे सीखा है संस्कृत में ऐसे पढ़ना। वो भी ऐसे ही गा के पूजा करते हैं मेरे पापा सुबह शाम। तो ये चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। आप लोग हमेशा पूछते हैं, तो मैंने कहा आज बता ही दूँ आप लोगों को। तो अब आप लोग सुनिए आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की कथा सुनिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत में तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करने वाला, भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पापनास्ती कथा को मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिवजी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी सुंदर स्त्री थी, उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उसके स्नेह से युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के साथ घर पर ही रह गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, मध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिवजी का पूजन करने लगे तब वहाँ फूल नहीं दिखाई दिए। हेममाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, हे यक्षी दुष्ट हेममाली, क्यों नहीं आया? इसका निश्चय करो। वे बोले, हे निर्भय,
अपने घर पर ही अपनी स्त्री के साथ है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के क्रोध से होंठ फड़कने लगे। यह देखकर कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर को बहुत क्रोध आया और वह कुपित होकर कुबेर ने कहा, अरे पापी दुष्ट दुराचारी, तूने देवता का अपराध किया है, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जाए। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न भी नहीं था और जल भी नहीं मिलता था, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसकी श्रवण शक्ति दूर नहीं, उसकी याददाश्त जो है बनी रही। पाप युक्त होने पर भी अपने कर्म का स्मरण बना रहा। वह घूमते घूमते हिमालय पर्वत पर चला गया। वहाँ पर तपस्वी मार्केंड मुनि जो है उनका दर्शन उन्होंने किया और प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसकी कुष्ठी देखकर उसे बुलाकर कहा कि तुम्हारे कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडेय जी के कहने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ, मेरा नाम हेममाली है। हे मुनि, मैं नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिवजी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझे देर हो गई क्योंकि मैं अपने घर पर ही अपनी स्त्री के साथ रह गया। हे मुनि, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी बोले, तूने सत्य बोला कि झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं शुभ फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा। तू आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय ही कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। और मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर प्रणाम किया और उसने उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और वह अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने के लिए आषाढ़ कृष्ण पक्ष एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। ये है आषाढ़ कृष्ण पक्षी की एकादशी का महात्म्य। आप लोग इसको सुनिए। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए। आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ। बहुत से लोगों ने कल जो है 10 तारीख शुक्रवार के दिन एकादशी का व्रत किया है और आज हम लोग जो है एकादशी का व्रत 11 तारीख को कर रहे हैं। एकादशी कल भी थी, वो सुबह 8:30 बजे 8:15 बजे लगभग के टाइम लगी थी और एकादशी आज भी है। आज मतलब सुबह से लगी हुई है, थोड़ा कुछ अंश है आज एकादशी का। तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि 10वीं वाली एकादशी का क्या महत्व है और द्वादशी वाली एकादशी करने का क्या महत्व है। उस चीज़ के बारे में पौराणिक जो कथा है उसको मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। छोटी सी है, आप लोग सुनिए। हमारे जो हिंदू धर्म में है, विशेष रूप से जो वैष्णव परंपरा में जो 10वीं की एकादशी है वैसी होती है तिथि में। हिंदू धर्म में विशेष रूप से वैष्णव परंपरा में 10वीं युक्त जो एकादशी वैसी एकादशी जिसमें 10वीं तिथि का थोड़ा सा मिश्रण या प्रभाव हो तो व्रत करना वर्जित माना गया है। इसकी जो जगह हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी या शुद्ध एकादशी को ही प्राथमिकता दी गई है। धार्मिक भी है और पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार है कि माता गांधारी का प्रसंग आ रहा है इसमें। भविष्य पुराण
और अन्य ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में माता गांधारी ने अनजाने में 10वीं युक्त एकादशी का व्रत कर लिया था। तो माना जाता है कि इस दोष के कारण उनके 100 पुत्र कौरवों का विनाश हुआ। दूसरी ओर माता कुंती ने हमेशा शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से उनके पुत्र पांडवों को विजय और दीर्घायु प्राप्त हुई। इसी कारण इस व्रत को संतान और परिवार कल्याण के लिए अशुभ माना जाने लगा। 10वीं वाली एकादशी को नकारात्मक ऊर्जा से जोड़कर देखा गया है। इसे असुरों का प्रभाव वाली तिथि माना गया। एकादशी तिथि यह भगवान विष्णु का सात्विक ऊर्जा और साक्षात शक्ति का स्वरूप है। यदि एकादशी में 10वीं का अंश भी मिला हो तो व्रत का सात्विक फल नष्ट हो जाता है। इसमें तामसिक नकारात्मक दोष आ जाता है। सूर्योदय का नियम सनातन धर्म के अनुसार किसी भी व्रत को किया तो उसमें सूर्योदय का टाइम जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर सूर्योदय से पहले लगभग 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जिसे सूर्योदय कहा जाता है 10वीं तिथि मौजूद हो तो उस एकादशी को दूषित कहा गया, मतलब नहीं किया जाता है, ऐसा बोला गया है। 10वीं वाली एकादशी का व्रत करने से उसका पुण्य जो है भगवान जो है उसको स्वीकार नहीं करते। किसी दिन एकादशी तिथि लग रही है लेकिन उसमें 10वीं का प्रभाव है तो गृहस्थों और वैष्णवों को उस दिन व्रत नहीं रखना चाहिए। उसके अगले दिन भले ही एकादशी तिथि समाप्त हो चुकी हो और द्वादशी तिथि लग गई हो, उसे द्वादशी युक्त एकादशी या महाद्वादशी मानकर व्रत रखना पूरी तरह शुद्ध और अत्यंत फलदायी माना जाता है, ऐसा इसमें बोला गया है। और इसलिए हम द्वादशी युक्त एकादशी का ही व्रत करते हैं। ज़्यादा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन जो मैंने देखा, जो मैंने पढ़ा, उसी के हिसाब से मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी एकादशी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए। आप लोग कौन सी वाली एकादशी करते हैं? 10वीं वाली एकादशी करते हैं या द्वादशी लगी एकादशी करते हैं? और आप लोग मुझे बताइए। वैसे भी हम लोगों में कहा गया है कि जो सूर्योदय के टाइम जो तिथि लगी हुई है उसी को उस टाइम माना जाता है। आप लोग मुझे भी बताना कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सी वाली एकादशी करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप सभी लोगों का इतना प्यार, सपोर्ट, स्नेह देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।